रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी है। उससे पहले राम मंदिर की मनमोहक, दिव्य और भव्य तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामलला के पहले दिव्य दर्शन हुए। रामलला की नई तस्वीर गर्भगृह में उनके विराजमान होने से पहले की है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आई श्री राम की तस्वीर में भगवान के चेहरे पर मधुर मुस्कान और माथे पर तिलक है। कर्नाटक की कृष्णशिला से इस प्रतिमा को तराशा गया है। इस प्रतिमा के शिखर पर सूर्य वंश की निशानी भगवान सूर्य को उकेरा गया है। मूर्ति के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार को भी उकेरा गया है। रामलला की इस मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज की देखरेख में आभूषणों से सजाया जा रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान अपने पूरे स्वरूप में नजर आएंगे। शुक्रवार को अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। भगवान रामलला अपने नए मंदिर में विराजमान होंगे। साथ साथ राम मंदिर में दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में जगह जगह राम के गीत गाए जा रहे हैं। राम मंदिर में महर्षि वाल्मीकि के रामायण और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में वर्णित राम जन्म से लेकर के वनवास और अयोध्या लौटने के बाद राज तिलक तक के प्रसंग भी उकेरे जा रहे हैं। अब तक रामायण के 54 प्रसंगों को मूर्तियों में ढाला जा चुका है। इधर अयोध्या नगरी में हर तरफ राममय माहौल है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनने के लिए देश भर में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और प्रभु राम की भक्ति में डूब रहे हैं। लता मंगेशकर चौक पर पीएसी के जवान बैंड रामधुन गा रहे हैं तो रामनगरी पहुंचने वाले भक्त भी राम गीत सुन रहे हैं। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। तो वहीं अयोध्या की सड़कों पर भक्त अपनी कला के जरिए भक्ति दिखा रहे हैं। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। हालांकि अभी गर्भगृह को आम दर्शन के लिए बंद कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से ही आम जनता के लिए रामलला का जो मंदिर है वो खोला जाएगा, वो दर्शन कर पाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल द्वार पर भारी संख्या में भक्त जुटे हुए हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब रामलला के दर्शन हो। तो सभी को बस इंतजार है 22 जनवरी का, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो और भगवान राम के दर्शन हो। इधर पूरी अयोध्या राम के रंग में रंग गई है। अयोध्या धाम की हर गली और हर सड़क को फूलों से सजाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से फूल मंगाए गए और राम मंदिर के मुख्य गेट से लेकर के पूरी अयोध्या को इन्हीं फूलों से सजाया जा रहा है। ये जो अलग अलग जगहों से आए हुए पुष्प हैं, इन लड़ियों को यहाँ पर लगाने का काम जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग रंग की झंडियों से, दुपट्टों से पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गेट को फूलों, बंधनवार और पताकाओं से सजाया जा रहा है। इधर अयोध्या पहुंचने वाले हर शख्स के मन में सिर्फ रामधुन है। सबके मन में
चाहे वो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हों, यहाँ काम में लगे हुए लोग हों या कोई VVIP हों, सबके मन में बस एक ही भाव है कि पूरी अयोध्या नगरी को सजा दीजिए क्योंकि श्री राम आ गए हैं। राम मंदिर के गेट नंबर 3 से अति विशिष्ट मेहमानों की एंट्री होगी, जिसके लिए सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या धाम में इस वक्त भगवान के स्वागत के लिए देश भर से भक्त पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु अपने अपने अंदाज में राममय हैं। भगवान श्री राम के ननिहाल मां कौशल्या की नगरी छत्तीसगढ़ से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अयोध्या पहुंचे लोग खुद को धन्य मान रहे हैं और राम का जय घोष कर रहे हैं। माँ कौशल्या के भूमि छत्तीसगढ़ पावन भूमि से आया हूँ और राम से हमारा बड़ा एक रिश्ता है। राम को कहा जाता है हमारा छत्तीसगढ़ का भांजा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या का माहौल बिल्कुल त्रेता युग जैसा हो गया है। यहाँ हर तरफ ढोल मंजीरे की थाप पर लोग राम धुन गा रहे हैं। तुरही बजा कर के लोगों का स्वागत किया जा रहा है। त्रेता युग में पहुँच गया है ये अयोध्या और यहाँ पर के जो लोग हैं वो भी उसी रूप में है कि प्रभु श्री राम ये त्रेता युग में आए थे और आज कलयुग है, लेकिन ये त्रेता युग ही है। 22 जनवरी को रामलला का आगमन होने वाला है। ऐसे में अयोध्या में उत्साह का माहौल है। अवध नगरी अयोध्या पर पुष्प वर्षा की तैयारी है। करीब 7 राज्यों से 50,000 किलो फूल अयोध्या लाए गए हैं। इन फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। साथ ही हेलीकॉप्टर से 3 दिनों तक पूरी अयोध्या पर फूल बरसाए जाएंगे। आज से शुरू होगी फूलों की बारिश और 3 दिन तक लगातार फूलों की बारिश चलती रहेगी और ये कहना है दावा कि पूरे अयोध्या में कोई ऐसा जगह नहीं बचेगा जहां जिसको फूलों से सजाया नहीं गया होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, दिल्ली से ये फूल मंगाए गए। पुष्प वर्षा के लिए फूलों की पंखुड़ी तोड़ने के काम तेजी से चल रहे हैं। भगवान राम की प्रतिमा को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाएगा, जिसके लिए गंगोत्री, यमुनोत्री और सरयू नदी के उद्गम स्थल से जल लेकर के संतों का दल अयोध्या पहुंचा। अखाड़ा परिषद के संत बागेश्वर से 11,000 लीटर पानी लेकर अयोध्या पहुंचे। इसी जल से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराया जाएगा। यमुनोत्री, गंगोत्री जो उद्गम स्थान सरजू का है, जो ऑलरेडी माँ भगवती यहाँ प्रवाह हो रही है, वो भी जल हम लेके आ गए। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। देश भर के साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनने को तैयार हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ में माता शबरी के गांव शिवरी नारायण से लोग बेर लेकर के अयोध्या पहुंचे। बताया गया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन्हें भगवान श्री राम के भोग में लगाया जाएगा। साथ ही वहां मौजूद राम भक्तों को भी बांटा जाएगा। माता शबरी के गांव से 17 लोगों की ये टीम 100 किलो बेर लेकर के अयोध्या पहुंची है। साथ ही बरगद के एक विशेष पौधे को भी मंदिर परिसर में लगाने के लिए लाया गया है। अयोध्यावासी 56 भोग लगाएंगे उनको और माता शबरी का आशीर्वाद और प्रसाद ये बेर अगर उसमें ना हो तो कहीं न कहीं उसमें कमी रह जाती। इसी भावना से हम लोग छत्तीसगढ़ से 17 लोगों की टीम हमारा ये बेर लेकर और माता का आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में भगवान रामलला के लिए लेकर आए। माता शबरी के गांव से आए इन लोगों ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खा करके ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया था, उसी संदेश को लेकर वो भी अयोध्या आए हैं। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देश भर में देखने को मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में हनुमान चालीसा के पाठ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लगभग 11,000 भक्तों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रामनगरी आए कुछ कलाकारों ने सड़क के किनारे तरह तरह की रंगोली बनाई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाराबंकी से पीएसी पुलिस बैंड अयोध्या पहुंचा। इस दौरान उन्होंने लता मंगेशकर चौक पर राम भजन का संगीत बजाया। दिल्ली सरकार ने 22 जनवरी को दिल्ली में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं इससे पहले असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने भी 22 जनवरी को सरकारी संस्थाओं में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की थी।